साइलेंट सेंट्री दरअसल ये एक रोबोट है जिसे सरहद की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चलता है और इसे खास तौर पर पाकिस्तान से लगी सीमा पर तैनात किया गया है। और काबिलियत इतनी है कि इसे छोटी सी चिप को कंटीले तारों पर लगा दिया जाता है, जिससे सरहद की निगरानी करना और आसान हो जाता है। 6 घंटे तक इसे 1 किलोमीटर की सीमा पर निगरानी के लिए लगा दिया जाता है और जैसे ही कोई दुश्मन सैनिक या फिर आतंकी एलओसी पर घुसपैठ करने की हिमाकत करेगा, साइलेंट सेंट्री तुरंत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे सैनिकों को अलर्ट कर देगा, जिसके बाद फौरन कार्रवाई की जा सकेगी। समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना दुनिया में सबसे आगे है और वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हम भी अपने मशीनों को और अपने रोबोटिक सिस्टम्स को और अपने सॉफ्टवेयर को उतनी शक्ति दें जिससे वो तमाम उस माफ़ी की कार्रवाई कर सके जिस माफ़ी का हमारा दुश्मन कर रहा है, और उनमें उतनी तीव्रता आ जाए जैसे कि हिंदू इंसान के दिमाग में हो। रक्षा क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर साल 2018 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने ही सशस्त्र सेनाओं में एआई के इस्तेमाल का रोड मैप तैयार किया, जिसकी झलक सामने आने लगी है। आज के दौर में हर हथियार में एआई का इस्तेमाल होने लगा है। उसी एआई आधारित एक हथियार को सेना के आर्मी डिजाइन बोर्ड ने तैयार किया। ये तकनीक किसी भी एलएमजी, इंसास या फिर AK-47 राइफल पर लगाई जा सकती है और इसके लगने के बाद ये गन पर लगे कैमरे से खुद ब खुद टारगेट सेट करती है और राइफल सटीक निशाना लगाती है। किसी सैनिक को इस गन का ट्रिगर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सिस्टम को नाम दिया गया है त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम। मीटर की रेंज में किसी भी स्टैटिक टारगेट पर त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम 100% सटीक निशाना लगा सकता है और अगर टारगेट मूविंग है तो इसकी एक्यूरेसी 90% है। त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम को किसी भी मिलिट्री व्हीकल या फिर आर्मी पर्सनल कैरियर के ऊपर लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत जिस तरह लगा है, उससे चीन और पाकिस्तान से लगी देश की सीमाओं की निगरानी में एआई के इस्तेमाल से संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों पर दबाव काफी कम हो सकता है। दुनिया का सबसे एडवांस नेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना है और हमने चाइना के साथ कैचअप करना है। ऐसे में हमारे ऊपर दबाव नहीं होगा क्योंकि LAC को जितना भी चाइना की कार्रवाई है, चाइना बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, डिसेप्शन का इस्तेमाल कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। तो हमको उतनी परेशानी रहेगी, लेकिन उस परेशानी में कमी आ सकती है क्योंकि हम भी वही सिस्टम से लैस हो जाएंगे जिससे हमारा दुश्मन है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान से हम बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेट्रोलिंग के माध्यम से के लिए, उस बॉर्डर की मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए वहाँ वैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो इक्विपमेंट है, जैसे कि नाइट विजन डिवाइसेस है, थर्मल इमेजर्स हैं, कई प्रकार के रडार सिस्टम्स हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कई प्रकार के सेंसर्स हैं, कई प्रकार के शूटर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन चाइना के जहाँ तक ताल्लुक है, वी आर डूइंग अ कैचिंग अप। हिंदुस्तान ने सेना के तीनों अंगों में एआई की शुरुआत होने से भविष्य की चुनौतियां काफी कम हो जाएगी। हिंदुस्तान की सरहद पर तैनात भारतीय सैनिकों के बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। सरहद चाहे पाकिस्तान की हो या फिर चीन से लगी हो, यानी LOC या LAC। खास तौर पर LAC पर यह तकनीक बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, चाहे मैंड्रिन भाषा को हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में सुनना हो या फिर सरहदों पर हमारी सेना के लिए रसद पहुंचाना। पाकिस्तान से सटी LOC पर किसी आतंकी की घुसपैठ को मॉनिटर करना हो या फिर सरहद पर किसी रोबो सोल्जर को तैनात करना हो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चुटकियों में हो पाएगा। हमारे जो सेंसर्स हैं उनकी क्षमता बढ़ेगी, हमारे जो शूटर्स हैं उनकी सस्ता बढ़ेगी, हमारी जो डिजिटल इनके साथ मैकअप है, हमारे साइबर सिक्योरिटी वगैरह है, हमारे जो मिसाइल की फायरिंग है उनकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, हमारी रेडार्स की, हमारे जितने भी सबमरीन्स हैं, जितने भी प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, जितने भी
क्या कहते हैं प्लानिंग में, लॉजिस्टिक्स में, डिसीजन मेकिंग में हमारी क्षमता में बहुत उछाल आएगा। इससे हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्वॉर्म ड्रोन एआई की मदद से दुश्मन की पहचान कर एक साथ सैकड़ों के झुंड में उन पर हमला बोलने की ताकत रखेंगे। भारत ने स्वॉर्म ड्रोन में 2 किस्म के बम और 2 किस्म के रॉकेट लगाने की तकनीक विकसित की है। स्वॉर्म ड्रोन 50 के झुंड में उड़ेंगे, जिनमें सीधे एआई तकनीक वाले कैमरे और बाकी घातक हथियारों से लैस किए जाएंगे। कैमरे वाले ड्रोन पूरे इलाके में दुश्मन की तैयारियों की टोह लेंगे और फिर एआई तकनीक से खुद हमला करने का फैसला भी लेंगे। हमले की कमान भी किसी कैमरे वाले ड्रोन के हाथ में ही होगी, जो जरूरत के मुताबिक दूसरे ड्रोन को जिम्मेदारी बांटेगा। आज दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतें लगातार एआई सिस्टम को मजबूत बनाने में जोर दे रही हैं। ड्राइवरलेस कार के बाद अब ड्राइवरलेस टैंक तैयार किए जा रहे हैं, जो युद्ध के मैदान में अपनी जंग की काबिलियत दिखाते नजर आएंगे।